बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का कमांडर हबीब उर्फ बिलाल भी शामिल। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR की जानिब से ये तफसीलात भी फराहम की गई हैं। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा इस ऑपरेशन की तफसीलात। जी, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ये खुफिया इतलात पर यह ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के साथ जो है वो फायरिंग का तबादला भी हुआ। तबादले में फायरिंग के तबादले के नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। मारे गए दहशत गर्दों में हाफिज गुल बहादुर जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में मफरूर है, उसका कमांडर खुबैब उर्फ बिलाल भी जो है वो शामिल है। दहशतगर्द कमांडर खुबैब जो है वो मीर अली में फोर्सेज के काफिले पर खुद कुछ हमले में भी मुलविस था। फोर्सेज ने असला और गोलियां और दीगर एमुनेशन भी जो है वहां से बरामद किया है। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी मुलविस है। दहशतगर्द IDPs जो है IDs लगाते थे और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलविस पाए गए थे। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। डॉलर्स अर्न कर रहे हैं ताकि हम अपनी तरक्की को फाइनेंस कर सकें। तीसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट है। आप देखिए, वियतनाम पाकिस्तान से आधी आबादी का मुल्क है, 10 करोड़ की आबादी है उसकी, लेकिन वियतनाम में $30 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सालाना, और पाकिस्तान में $1.5 अरब सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह आप म्यांमार को देख लें, बर्मा जिसे कहते हैं, वो भी $4 से $6 अरब सालाना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले रहा है, और पाकिस्तान में $1.5 अरब, इतना बड़ा मुल्क है। तो क्या वजह है कि हम अपने मुल्क में जो कि 6th बिगेस्ट पॉपुलेशन है, 60 से 80 मिलियन की मिडिल क्लास है पाकिस्तान के अंदर, हम यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आ सकते। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बड़ा एक चोली दामन का साथ है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के साथ, इसलिए कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके साथ आपको ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ लिंक मिलता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज़ भी आपके अंदर आते हैं। उसकी कई शक्लें हो सकती हैं, जॉइंट वेंचर्स भी उसका एक शक्ल है। तो हमारे बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स भी सीख कर सकते हैं। लेकिन जब आप जॉइंट वेंचर के लिए जाते हैं, मैंने चाइनीज़ से ये बात की कि आप क्यों नहीं पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर ज़्यादा बनाते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारा सबसे बड़ा मसला कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है कि आपके यहाँ हमें ये नहीं पता कि विच बुक टू कंसिडर। एवरी बिजनेस हैज़ 2-3 बुक्स। तो हम जॉइंट वेंचर तब करें कि अगर हमें नंबर्स के ऊपर इत्तेफाक हो कर सकें। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें बैनुल-अक़वामी मेयार की करनी पड़ेगी, जिसके साथ जो बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ हैं वो आके हमारे साथ इश्तराक कर सकें। इसी तरह जो हमारे चैलेंजेस हैं उसमें जहाँ एक डेट बहुत बड़ा चैलेंज है, सर्कुलर डेट तवानाई के शोबे में जो हमारी लीकेज है तकरीबन $1500 अरब पे पहुँच चुका है, 1500 अरब रुपए पे पहुँच चुका है, और ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जितनी बिजली हम ज़्यादा फराम करते हैं उसी तनासब से ये ग्रो करता जाता है, क्योंकि उसमें जो एक डेल्टा वेरिएशन है कि आप जो आपकी लागत है वो आप पूरी रिकवर नहीं कर रहे। कई इलाके हैं जहाँ पर बिजली का बिल देना वो समझते हैं गुनाह कबीरा है। हम बिजली का आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फिरदौस आशिक अबान को दुबई सफ़र से रोक दिया गया। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने फिरदौस आशिक अबान को ऑफलोड किया। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अबान का वीज़ा ब्लू पासपोर्ट पर लगा था, जबकि रिन्यू होने वाला पासपोर्ट ग्रीन था। तो फिरदौस आशिक अबान को रोक लिया गया एयरपोर्ट पर। कमरुल मुनव्वर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, क्या डिटेल्स हैं? जी, फिरदौस आशिक अबान जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जा रही थी और यहाँ पर उनको रोक लिया गया है और उसके बाद उनको ऑफलोड कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर जो चीज सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये ब्लू पासपोर्ट पर सफर कर रही थी और इनका जो वीजा लगा हुआ था ये ब्लू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है इस पर लगाया गया था। इसी वजह से इस ब्लू पासपोर्ट पर उनको सफर करने से रोका गया है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका था और वजारत दाखिला ने इस हवाले से जो है इनको मुतला किया हुआ था एयरपोर्ट हुकाम को कि ये पासपोर्ट जो
है अब इसको ब्लॉक कंसीडर किया जाए, जिसके बाद जो वहां पर इमिग्रेशन हुकाम ने उनको कहा कि आपके ग्रीन पासपोर्ट जो है उसके ऊपर वीजा मौजूद नहीं है, जिसके बाद उनको ऑफलोड कर दिया गया और उनको वहां से ब्लू पासपोर्ट को जब्त करने के बाद ग्रीन पासपोर्ट उनको दिया गया है। और उनका ये कहना है कि वो अब सोमवार को इस हवाले से जो राब्ता करेंगे और दोबारा अपना वीजा जो है उसको रिन्यू करेंगे ग्रीन पासपोर्ट, और उसके बाद उनको सफर करने की इजाजत जो है वो दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकदमात का इंदराज लीगी रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अता तारड़, राना मशहूद और दीगर MPs की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। तो लीगी MPs ने पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकदमात का जो इंदराज किया गया था उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जबकि अता तारड़, राना मशहूद और दीगर MPs की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। जबकि आपको बताएं कि कल 12 लीगी MPs का जो जमानत कबल से जो आमिर सैदवासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून के 12 जो रुकने पंजाब असम्बली हैं उनके खिलाफ पंजाब पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे उस मुकदमे में, जिसमें अप्रैल में जब जो उस वक्त के स्पीकर पंजाब असम्बली जो अब वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उन पर तशद्दुद और हंगामा आराई से मुतल्लिक केस था जो थाना किला गुजर सिंह में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में पंजाब पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ 12 MPs के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिनको चैलेंज कर दिया गया है। हिफाजती ज़मानत के लिए रुजू किया है इन MPs ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें अता तारड़ हैं, इसके अलावा सैफुल मलूक खोखर हैं, राना मशहूद हैं और अवैस लकारी समेत 12 MPs हैं मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। और उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ सियासी जो बैलेंसिंग फैक्टर है, जिससे यहाँ शहबाज गिल के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसको कवर अप करने के लिए या बैलेंस करने के लिए उनके खिलाफ पंजाब में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लिहाजा वो इस मुकदमे में पेश होना चाहते हैं पुलिस के सामने और अदालत में अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं और बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। लिहाजा उन्हें जो है हिफाजती ज़मानत उनकी मंजूर की जाए और पुलिस को रोका जाए कि पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे। ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। ये तमाम जो MPs हैं ये पेश हुए हैं। आज क्योंकि हफ्ते का रोज़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई बेंच अवेलेबल नहीं है। पीर के रोज़ इस दरख्वास्त पर समाअत होगी और फैसला होगा कि क्या इन MPs को हिफाजती ज़मानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। इस दरख्वास्त में रियासत पाकिस्तान और जो थाना किला गुजर सिंह के इंचार्ज हैं उनको फ़रीक बनाया गया और ये इस्तदा की गई है कि उनको गिरफ्तारी से रोका जाए इन MPs की। और साथ में ये कहा गया है कि इस मुकदमे के हवाले से वो पेश होना चाहते हैं ट्रायल कोर्ट में लाहौर की, लिहाजा तब तक उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच जो है वो पीर के रोज़ दस्तयाब है और पीर के रोज़ ही फैसला होगा कि क्या इन 12 जो MPs हैं मुस्लिम लीग नून के, इनको हिफाजती ज़मानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है और ये इस्तदा की है कि इस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी से रोका जाए पुलिस को और साथ में हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। आज दरख्वास्त दायर कर दी गई है और अब पीर के रोज़ इस दरख्वास्त पर समाअत होगी। जी ठीक है आमिर बासी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। NA 118 इमरान खान के कागजाती नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरअक्स इमरान खान के कागजाती नामजदगी मंजूर किए गए हैं, जबकि इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ को कौमी इदारों से छुपाया। अपील कुरिंदा की जानिब से कहा गया इमरान खान ने जानबूझकर अपने और अपनी अहलिया के एहसासात भी छुपाए हैं। मोहम्मद इशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हल्का NA 118 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। अपील हल्के से उम्मीदवार शुरा मुंसर ने वकील खालिद साद की वसातत से दायर की। अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कागजात नामजदगी हकायक के बरक्स मंजूर किए हैं। इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ को कौमी इदारों से छुपाया। इमरान खान ने जानबूझकर अपने और अपनी अहलिया के एहसासात भी छुपाए, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर को औस कमिश्नर से तस्दीक किए बगैर कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। दरख्वास्त गुजार ने ये इस्तदा की है कि ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर के जो इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला है उसको कलअदम करार दे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हल्का NA 118 से इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर की गई है, जिसकी समाअत पीर के रोज होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे आप।
अरकान पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात तक आवाम को रसाई देने का फैसला। ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तफसीलात पब्लिक करने का LOI पर मुआहिदा तय। शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाएगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क मनकूला और गैर मनकूला असासाजात को भी पब्लिक किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात तक आवाम को रसाई देने का फैसला किया गया है। ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तफसीलात पब्लिक करने का LOI पर मुआहिदा तय पा गया है। शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाएगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क मनकूला और गैर मनकूला असासाजात को भी पब्लिक किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात तक आवाम को रसाई देने का फैसला किया गया है। ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तफसीलात पब्लिक करने का LOI पर मुआहिदा तय पा गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस हवाले से। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर जो मुआहिदा तय पाया है, पाकिस्तान को एक शर्त ये भी दी गई थी IMF की जानिब से कि जो ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन होंगे और जो अरकान पार्लियामेंट होंगे उनके असासाजात डिक्लेयर किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा तौर पर सितंबर 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम भी मुतारफ़ करवा दिया जाएगा, जहाँ पर जो अरकान पार्लियामेंट है और जो सरकारी मुलाजमीन है, आला सतह की ब्यूरोक्रेसी, उनका तमाम तर तफसीलात पब्लिश कर दी जाएंगी, जिस तक आम शहरियों की रसाई भी हो सकेगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF की जानिब से ये मुतालबा पाकिस्तान से किया गया था कि आलमी इंसदाद बदउनवानी के तहत पाकिस्तान जो है वो तमाम सरकार जो ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन हैं और जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके असासाजात को डिक्लेयर करे। जिसके बाद पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दहानी करवा दी है कि पाकिस्तान की जानिब से अरकान पार्लियामेंट और सरकारी मुलाजमीन के जो असासाजात हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। पाकिस्तान ने IMF को जो लेटर ऑफ इंटेंट पर मुआहिदा किया है उसमें यह भी कहा गया है कि जो ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन हैं उनके बीवी बच्चों की जो तमाम तर असासाजात हैं उनको भी डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के पाकिस्तान में और जो बैरून मुल्क असासाजात हैं उन तमाम को भी एसेट डिक्लेरेशन के तहत जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिस तक आम शहरियों की मुकम्मल तौर पर रसाई होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो लेटर ऑफ इंटेंट का मुआहिदा तय पाया है उसमें इस शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी गई है। 29 अगस्त को जो IMF बोर्ड का एग्जीक्यूटिव इजलास होने जा रहा है उसमें इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि पाकिस्तान ने इस शर्त पर किस हद तक अमल दरामद किया है, और इन शराइत पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की मंजूरी देगा। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। कराची की नेशनल हाईवे लिंक रोड पर गाड़ी डूबने का मामला है। मलीर नदी से अब तक 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, 2 की तलाश जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर मोनिस अहमद से। कराची में बरसात में कई अफसोसनाक वाक़यात हुए और उसमें बहुत ही ज़्यादा एक दिल खराश वाक़या ये था कि बुध की रोज़ एक फैमिली जो है डूब गई थी गाड़ी समेत, और मलीर के लिंक रोड पर यह वाक़या पेश आया था। तहम आज हफ्ते का रोज़ हो चुका है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन, उनकी जो डेड बॉडीज़ निकालने का सिलसिला है उनकी तलाश में, वो अब तक जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 बच्चे और एक जो उस ख़ानदान का सरबराह था, जो वालिद थे उन बच्चों के, उनकी डेड बॉडीज़ बरामद कर ली गई हैं। ताहम उस गाड़ी में सवार 2 लोग और थे, जो कि एक ड्राइवर और खातून थी, एक जो कि उन बच्चों की वालिदा थी। उनकी डेड बॉडीज़ अभी तक नहीं मिल सकी हैं। मलीर नदी का जहाँ से पानी का बहाव तेज़ी से गुजर रहा है, वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू के ऑपरेशन का दायरा वहाँ तक बढ़ाया जा सके, ताकि जो भी अगर ज़रा सा भी इम्कान हो कि उन स्पॉट्स पे डेड बॉडी मिल सके तो ये वहाँ पे डेड बॉडीज़ उनकी बरामद की जा सके, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जा सके। ताहम ये अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें ना सिर्फ फलाही इदारे के रेस्क्यू वर्कर्स शामिल हैं बल्कि नेवी के गोताखोर और दीगर हुक्काम ने भी इसमें शिरकत की थी, और टारगेटेड स्पॉट्स पे जा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसका दायरा कार बढ़ाया जा सके, ताकि डेड बॉडीज़ बाकी भी जो है वो जल्द अज जल्द बरामद की जा सकें। जी, वज़ीर आला सिंध का कराची में मलीर नदी का मुआयना। मुराद अली शाह ने पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। मुराद अली शाह का ठट्ठा, सजावल, बदीन, हैदराबाद भी जाने का प्रोग्राम है।
वज़ीर आला सिंध सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे और उन्होंने कराची में मलीर नदी का मुआयना किया। मुराद अली शाह ने पानी की सूरत हाल का जायज़ा लिया है, जबकि मुराद अली शाह ठट्ठा, सजावल बदीन और हैदराबाद भी जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे।